वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी जो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड से किए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हैं या इलेक्ट्रिकल के भी पर्सन से जो है ये इंटरव्यू पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि जनरली इंडस्ट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखते हैं मिलता जुलता उसी से भी इंस्ट्रूमेंटेशन भी होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ये है कि वाई डू वी यूज़ 4 to 20 milliampere सिग्नल इंस्टीड ऑफ 0 to 20 milliampere सिग्नल इन इंस्ट्रूमेंटेशन। दोस्तों, जो इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे कि पल पल का नोटिफिकेशन उनको पहले मिलेगा। दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है मेरा। वाई ए 4 to 20 milliampere signal is used, not 0 to 20 milliampere और 0 to 30 milliampere signal in instrumentation। इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 to 20 milliampere सिग्नल क्यों यूज किया जाता है, 0 to 20 milliampere 0 to 30 milliampere क्यों नहीं यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो डेंसिटी जैसे किसी भी प्रक्रिया पैरामीटर को सेंसर द्वारा मापा जाता है और वोल्टेज के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। सेंसर से वोल्टेज को प्रेजेंट आउटपुट सिग्नल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए ट्रांसमीटर को भेजा जाता है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन 0 to 20 मिलीएम्पियर या 0 to 5 वोल्ट या 1 to 5 वोल्ट के बजाय 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का उपयोग करते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लोग समझते हैं, ठीक है। जिन लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हुई उनको इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। एनी प्रोसेस पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो डेंसिटी इज सेंस्ड, मेजर्ड बाय ए sensor and is converted to an electrical signal in the form of voltage. The voltage from the sensor is sent to the transmitter to convert in a standard form of the current output signal. Most of the application use 4 to 20 milliampere signal instead of 0 to 20 milliampere or 0 to 5 volt और 1 to 5 volt। दोस्तों, होता क्या है कि किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो और डेंसिटी को मापने के लिए हम लोग सेंसर का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो सेंसर आपका आरटीडी भी हो सकता है, थर्मोकपल भी हो सकता है, बट हम लोग जो सटीकता से मापता है, एकदम सटीक एक्यूरेसी के साथ मापता है, तो हम लोग आरटीडी का जनरली यूज किया जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि जो सेंसर क्या करता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू को दिखाता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित होता है, ठीक है ना दोस्तों। वोल्टेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल परिवर्तित करता है। इसका पहला कारण ये है कि लाइफ जीरो यानी 4 मिलीएम्पियर। यह पता लगाना आसान है कि सिग्नल का वायर ब्रेक नहीं है यदि 0 मिलीएम्पियर यह जानने में असमर्थ है कि यह सिग्नल या वायर ब्रेक हुआ है या नहीं। दोस्तों, अगर हम 4 मिलीएम्पियर अगर हम ना ले, उसको ले करके अगर हम 0 मिलीएम्पियर ले, तो इससे क्या होगा कि आपको फील्ड में यह पता चल नहीं पाएगा कि सिग्नल का वायर ब्रेक है या नहीं है। बट हम 4 मिलीएम्पियर इसलिए यूज करते हैं कि हमें जो है हम काफ़ी अच्छे से सेंस कर पाते हैं कि मेरा कोई भी वायर ब्रेक तो नहीं है। तो हम लोग ये क्लियर पता चल जाता है फील्ड में, फील्ड से जो आउटपुट जो आपका पीएलसी से जो आउटपुट निकल कर फील्ड में जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि वायर ब्रेक नहीं है। वायर को फाइंड आउट करना काफ़ी आसान होता है कि ब्रेक है कि नहीं है, ठीक है। इसका दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि 4 मिलीएम्पियर का उपयोग रेंज जीरो के रूप में किया जाता है। चूँकि 0 = 4 मिलीएम्पियर हम लोग लेते हैं, 4 मिलीएम्पियर का उपयोग रेंज जीरो के रूप में किया जाता है। यदि रेंज जीरो वास्तव में 0 मिलीएम्पियर होता तो कोई करंट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दोस्तों कभी भी हम लोग जो है आपका वायर ब्रेक का पता ही नहीं लगा पाते। अगर 0 = 0 मिलीएम्पियर होता तो करंट प्रवाहित नहीं होता, जिससे कि हम लोग को फील्ड में इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए कोई पावर नहीं होती, ठीक है। फील्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 या 4 वायर उपकरणों की आवश्यकता होगी। एडिशनल वायर लागत खाते में आती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम एक बार इंग्लिश में समझा देते हैं। द 4 मिलीएम्पियर इज यूज्ड एज रेंज जीरो। इफ द रेंज जीरो वेयर ट्रूली 0 मिलीएम्पियर देन देयर वुड बी नो करंट एंड देयरफॉर नो पावर टू ड्राइव द फील्ड इंस्ट्रूमेंट।
फील्ड इंस्ट्रूमेंट वुड रिक्वायर 3 और 4 वायर डिवाइसेस, एडिशनल वायरिंग कॉस्ट्स कम इनटू अकाउंट। चलिए अब चलते हैं इसका तीसरा रीजन क्या है ये देखते हैं। तीसरा रीजन ये है दोस्तों कि 4 मिली एम्पियर चुनने का एक अन्य कारण ये भी है कि जब ट्रांसमीटर को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, यह ट्रांसमिशन के लिए न्यूमेटिक प्रेशर सिग्नल पर काम कर रहा था। पहले क्या काम कर रहा था? पहली बार जब ट्रांसमीटर को इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, यह ट्रांसमिशन के लिए न्यूमेटिक प्रेशर सिग्नल पर काम कर रहा था। बाद में इंट्रोड्यूस्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चिप जिन्हें कार्य करने के लिए मिनिमम 3 मिली एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है, तो 4 मिली एम्पियर के मार्जिन को रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। दोस्तों मिनिमम जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप के लिए जो है आपका 3 मिली एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है, बट हम लोग रेफरेंस के रूप में 4 मिली एम्पियर यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसका तीसरा रीजन को हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। अनदर रीजन फॉर चूजिंग 4 मिली एम्पियर इज व्हेन द ट्रांसमीटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड it was working on pneumatic pressure signal for transmission. Later electronics chips were introduced. Those require a minimum of 3 milliampere of current to function. So a margin of 4 milliampere is taken as a reference. दोस्तों अब आप देख लिए कि इसका 3 रीजन है कि 4 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल क्यों यूज किया जाता है, ठीक है, और 0 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल क्यों नहीं यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके 3 रीजन आप देख लिए। अब हम देखेंगे स्केल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, 4 to 20 मिलीएम्पियर सिग्नल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि टू स्केल एंड कैलकुलेट द प्रोसेस पैरामीटर, हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कंट्रोल वाल्व है, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कि 4 मिली एम्पियर पे कितना परसेंट ओपन हुआ। तो देखिए 4 मिली एम्पियर पे 0% ओपन हुआ, 8 मिली एम्पियर पे 25% ओपन हुआ, 12 मिली एम्पियर पे कितना परसेंट 50% ओपन होता है, और 16 मिली एम्पियर जो है 16 मिली एम्पियर पे 25% ओपन होता है। और चूँकि 4 to 20 है तो 20 मिली एम्पियर पे क्या आएगा, पूरा 100% जो है वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग जो है कैलकुलेट भी करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आपको हम थोड़ा देर में बताते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि आपका 12 मिली एम्पियर कितना परसेंट आपका कंट्रोल वाल्व खुलेगा, 8 मिली एम्पियर पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका कितना खुलेगा, ठीक है ना। तो हम कंट्रोल वाल्व का एक एग्जांपल है कि कंट्रोल वाल्व को जो है आपका जब जो सिग्नल मिलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना खुलता है। अगर 4 मिली एम्पियर है तो 0% ओपन होगा, यानी कुछ भी ओपन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल वाल्व भी 2 प्रकार का होता है, एक एयर टू ओपन होता है और एक क्लोज टू एयर टू ओपन टू एयर होता है, ठीक है दोस्तों। तो 2 प्रकार का कंट्रोल वाल्व भी होता है, ठीक है, एयर टू क्लोज और एयर टू ओपन, ठीक है, यानी एयर से क्लोज होता है और एयर से बंद होता है। तो चलिए अब देखते हैं कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सिग्नल कोरस्पॉन्डिंग टू एम ए सिग्नल। अगर आपको कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस लोअर रेंज वैल्यू बाय स्पेन इनटू 100%। फॉर एग्जांपल मान लिया आपको 15 मिली एम्पियर सिग्नल पे हमको ये कैलकुलेट करना है कि मेरा जो है कंट्रोल वाल्व कितना ओपन होगा, ठीक है। तो 15 मिली एम्पियर सिग्नल इज 15 माइनस सबसे लोअर रेंज क्या है 4 मिली एम्पियर, तो 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 16, स्पेन में हम लोग 16 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, बाई 16 इंटू 100%। जब हम इसको निकालेंगे तो मेरा आता है 68.75%, यानी कि मेरा कंट्रोल वाल्व उस वक्त आपका 68.75% जो है ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमको निकालना है कि 16 पे क्या 75 आता है कि अगर 16 पे आप निकालिएगा तो 16 माइनस 4 यानी 12 बाई 16 इंटू 100, आप इसको डिवाइड किया तो 4 3 जा 14 होता है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। तो 3/4 हुआ इंटू 100, तो 4 उसको 100 को काटेगा तो 25 बार में करता है, तो 25 इंटू 3 इक्वल टू 75%। अब हम एक और रीज़न देखते हैं कि इसका अगला रीज़न क्या है, रीजन ऑफ 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर का अधिकतम उपयोग किया जाता है क्योंकि मानव हृदय केवल 30 एम्पियर तक की धारा का सामना कर सकता है, ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से 20 मिली एम्पियर को चुना जाता है। दोस्तों 20 मिली एम्पियर चुने जाने का एक खास रीजन ये भी है कि मानव का जो हम लोग का जो हृदय है वो 30 मिली एम्पियर तक की धारा का जो है फेस कर सकता है, ठीक है। तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है आपको 20 मिली एम्पियर ही चुना गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार इंग्लिश में समझ लेते हैं। 20 मिली एम्पियर इज यूज्ड एज मैक्सिमम बिकॉज द ह्यूमन हार्ट कैन withstand up to 30 milliampere of current only, so as a safety point of view 20 milliampere is a chosen।
तो दोस्तों अभी देखेंगे एडवांटेजेस क्या है इसका, ठीक है, क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, 4 to 20 मिलियन सिग्नल यूज़ करने का, ठीक है। तो इसका एडवांटेजेस ये है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के अगेंस्ट अधिक मजबूत है। बहुत लंबे केबलों में रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनता है, ठीक है। बहुत लंबा केबल होगा तो बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा ही, ठीक है। तो वोल्टेज में रीडिंग को प्रभावित करती है। 4 to 20 मिलियन सिग्नल का उपयोग करने का लाभ यह है कि करंट सिग्नल में यह प्रॉब्लम, करंट के सिग्नल में अगर लंबा केबल थोड़ा लंबा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बहुत लंबे केबलों में रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप का कारण होता है। इसलिए हम लोग 4 to 20 मिलियन सिग्नल का यूज़ किया था। यही इसका जो है बेनिफिट है। इसको थोड़ा इंग्लिश में समझ लेते हैं। इट इज़ मोर रोबस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। वेरी लॉन्ग केबल्स हैव रेजिस्टेंस दैट कॉजेज ए वोल्टेज ड्रॉप। द ड्रॉप इन वोल्टेज अफेक्ट्स द रीडिंग। वोल्टेज का जो ड्रॉप करता है वो क्या होता है, रीडिंग को अफेक्ट करता है। The advantages of using a 4 to 20 milliampere signal is that current signal do not have this problem. अगर आपका करंट सिग्नल निकल रहा हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल यूज करते हैं। अगर थोड़ा लंबा केबल भी यूज करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, द करेंट कैन इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस टॉक टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके ये डिसएडवांटेजेस है ना, हानि है। वन शुड यूज ट्विस्ट वायर एंड कीप इट डिस्टेंट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन लाइंस। दोस्तों आपने देख लिया कि 4 to 20 मिलियन का सिग्नल हम लोग क्यों यूज करते हैं, 0 to 20 मिलियन और 0 to 30 मिलियन सिग्नल को क्यों नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का दबाएं जिससे आपको पल पल का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स वंस अगेन।